लॉर्ड्स की तरह ही होगा। 5वें दिन आप पहुंच गए हैं और दोनों टीमें मैच जीत सकती हैं। यार ये मैच इंडिया का था, आपको सिर्फ 193 चेस करने थे। मोमेंटम आपके पास है, इंग्लैंड नीचे लगा हुआ है और इंडिया ने सीरीज में ढेरों रन बनाए। लेकिन अब आपको पता चला ना कि टेस्ट क्रिकेट में चौथी इनिंग्स खेलना कितना मुश्किल होता है और चौथी इनिंग का दबाव क्या चीज होता है। लेकिन मुझे लगा इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन एक बड़ा टोटल नहीं, एक ट्रिकी टोटल था। 193। अगर मैं आपको कहूं 193 रन चेज करने हैं, हम कहते हैं ओ बल्ले जीत गए भाई, जीत गए। नहीं, 193 क्या करता है? छोटा टोटल है, ट्रिकी टोटल है, वो आपके जहन में डाउट्स लेके आता है। जब बड़ा टोटल होता है ना तो आप मानते हो बन गए, नहीं बने, नहीं, आप कोशिश करते हो और फिर देन यू गो क्लोजर टू द टारगेट, आप जीत जाते हो कभी कभी। 193 पता क्या करता है? यार ऐसा तो नहीं कि हमारे से 193 भी चेस नहीं होंगे। एंड दैट इज जब आपके जहन में वो सेल्फ डाउट्स आते हैं। यार यशस्वी जायसवाल ने वो जो शॉट मारा, वो दबाव वाला शॉट था कि खुल के शुरू में जितना लूट सको तो लूट लो, वो यहां से आप लेके नहीं आ सकते थे, वो आउट हो गए। पार्टनरशिप होगी जी उसके बाद करुण नायर की, केएल राहुल की। इंग्लैंड इज डाउन एंड आउट, लेकिन वो 35 मिनट, वो 31 गेंदें, वो 35 मिनट, वो 31 गेंदें और इंडिया की 4 आउट हो गए। इंडिया 58 रन पे 4 आउट हो गया और 193 वो मीलों दूर दिखते हैं। अब सीधी सीधी बात है, आखिरी दिन है, इंग्लैंड को 7 आउट करने हैं और आप जानते हैं हमारी टेल जो है माशाअल्लाह है, तो 2 विकेटें वो भी हैं। भारत को 135 रन बनाने हैं। विकेट आसान नहीं है। आज आपने चौथे दिन देखा ना, वो जो डेंट्स के कारण विकेट ना रिज की तरह बन जाती है और कुछ कुछ गेंदें उठ रही हैं, कुछ कुछ गेंदें नीचे रह रही हैं और रन स्कोरिंग इतनी आसान नहीं है। अब सवाल यह है कि हुआ क्या भाई? जब करुण नायर और केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे, जैसे मैंने कहा, इंग्लैंड छोड़ चुका था। 1 फाइनल गो, आधा घंटा रह गया जी, चलो जवानों लड़ते हैं। करुण नायर ने ना एक ट्वीट किया था कुछ साल पहले कि टेस्ट क्रिकेट प्लीज मुझे एक मौका दो। उनको 6 मिल गए। मैं अब तक करुण नायर के साथ था, मैं लड़ता था कि नहीं यार, इनको खेल रहे, खेलने दो, डोंट जज हिम। 6वीं इनिंग है, 14 रन बना लिए, ठीक दिख रहे थे। वो मिस जजमेंट, कार्स का बॉल थोड़ा अंदर आया तो छोड़ दिया। यार जब आपको मालूम है कि यहां पर गेंदें ज्यादा अंदर आ रही हैं, तो इतनी बॉल अंदर आई, आपने बॉल छोड़ दी, मिस जजमेंट, आउट हो गए। लेकिन ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई कप्तान शुभमन गिल से। मुझे ऐसा लगा कि गिल की जो कल लड़ाई हुई थी ना, कभी कभी ना वो जब लड़ाई आप लड़ते हो, वो फायदा भी होता है, उसका नुकसान भी होता है। और मुझे ऐसा लगा कि गिल ना थोड़ा ओवर ईगर थे, वो समझ रहे थे स्पॉटलाइट उनके ऊपर है। भाई इन्होंने 2 टेस्ट मैचों में 584 रन बनाए हुए थे, इस टेस्ट मैच में 22 रन बने और शुभमन गिल जितनी देर आज उन्होंने बैटिंग की, एक चौका फुल टॉस पे आप निकाल दें, हर बॉल पे ऐसा लग रहा था कि अब आउट तो तब आउट। और जब वो आउट हुए हैं, आप उनकी पैरों की पोजीशन देखें बॉस, बॉल अंदर आया, स्क्वायर ऑन हो गए और सीधा बॉल मिस कर गए। उनके चेहरे पे लिखा हुआ था कि ये मैंने क्या किया है। सो बैक टू बैक 2 विकेटें। उसके बाद इंडिया ने नाइट वॉचमैन भेज दिया आकाशदीप को। सवाल रहेगा कि नाइट वॉचमैन भेजना चाहिए था, नहीं भेजना चाहिए था। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सपोज कीजिए बैट्समैन ही आता और बैट्समैन टेस्ट फॉर्मेट के अंदर टीम इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के अंदर टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई, बिलखसूस बर्मिंघम टेस्ट के अंदर, और उसके बाद लॉर्ड्स टेस्ट के अंदर टीम इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। विक्रांत गुप्ता कहना है कि टीम इंडिया को मजीद मोटिवेशन मिल रही है, डे बाय डे उनकी टेस्ट फॉर्मेट में क्रिकेट अच्छी हो रही है। ना सिर्फ क्रिकेट अच्छी हो रही है बल्कि हर टेस्ट मैच में उनकी परफॉर्मेंस डे बाय डे बेहतर हो रही है। और यही बात है कि जिसकी वजह से लॉर्ड्स टेस्ट, जो कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है बिलखसूस एशियन कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि लॉर्ड टेस्ट में, जो लॉर्ड ग्राउंड में खेलना हर किसी के बस की बात नहीं, वहाँ पर शुभमन गिल की परफॉर्मेंस, केएल राहुल की सेंचुरी टीम इंडिया को बहुत मोटिवेट कर रही है। जबकि दूसरी तरफ बुमराह की 5 विकेट, वाशिंगटन सुंदर की शानदार बॉलिंग, मोहम्मद सिराज की डेंजरस बॉलिंग, इन खिलाड़ियों के शानदार अटैक की वजह से इंडियन टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड टीम भी कम नहीं है। हर मैच में जोए रूट, ओले पॉप, शोएब बशीर, ये 3 खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं,
लेकिन वो उनकी बैड लक है कि वो एट दी एंड वो इंडियन टीम के बॉलर्स के सामने उनके बैटल ढेर हो जाते हैं और वो मैच हार जाते हैं। विक्रांत गुप्ता कहना है हाँ, लेकिन लो टेस्ट के अंदर टीम इंडिया वाज़ेह तौर पर जीत चुकी है। अब आगे फोर्थ एंड फिफ्थ टेस्ट के अंदर देखना बाकी है क्या परफॉर्मेंस बनेगी, क्योंकि 2 मैच जीतने के बाद टीम इंडिया के पास एक प्लस पॉइंट होगा और इंग्लैंड टीम 1 पॉइंट लॉस करने के बाद डीमोटिवेट हो सकती है। और यही इसी बात का फ़ायदा उठाना है टीम इंडिया को कि अगर टीम इंडिया 2 पॉइंट ले चुकी है तो ये कोशिश करे कि आगे आने वाले 2 पॉइंट जीते, क्योंकि जितने अच्छे रन रेट से टीम इंडिया सीरीज जीतेगी उतने ज़्यादा इंडियन टीम को चांस मिलेगा WTC के फाइनल में क्वालिफाई करने का। और यही बात है, क्योंकि अगर एक मरतबा टीम इंडिया की परफॉर्मेंस चल जाए तो हो सकता है कि आने वाले सीरीज में टीम इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। लिहाजा इस सीरीज में इंडिया परफॉर्म कर रहा है तो इंडिया को चाहिए कि वो 120% इंडिया का था, आपको सिर्फ 193 चेज करने थे। मोमेंटम आपके पास है, इंग्लैंड नीचे लगा हुआ है और इंडिया ने सीरीज में ढेरों रन बनाए। लेकिन अब आपको पता चला ना कि टेस्ट क्रिकेट में चौथी इनिंग्स खेलना कितना मुश्किल होता है और चौथी इनिंग का दबाव क्या चीज होता है। लेकिन मुझे लगा इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन एक बड़ा टोटल नहीं, एक ट्रिकी टोटल था 193। अगर मैं आपको कहूं 193 रन चेज करने हैं, हम कहते हैं अब बल्ले जीत गए, भी जीत गए। नहीं, 193 क्या करता है, छोटा टोटल है, ट्रिकी टोटल है, वो आपके जहन में डाउट्स लेके आता है। जब बड़ा टोटल होता है ना तो आप मानते हो बन गए नहीं बने, नहीं, आप कोशिश करते हो और फिर देन यू गो क्लोजर टू द टारगेट, आप जीत जाते हो कभी कभी। 193 पता क्या करता है यार, ऐसा तो नहीं कि हमारे से 193 भी चेस नहीं होंगे, एंड दैट इज जब आपके जहन में वो सेल्फ डाउट्स आते हैं। यार यशस्वी जायसवाल ने वो जो शॉट मारा वो दबाव वाला शॉट था कि खुल के शुरू में जितना लूट सको तो लूट लो, वो यहां से आप लेके नहीं आ सकते थे, वो आउट हो गए। पार्टनरशिप होगी जी उसके बाद करुण नायर की, केएल राहुल की। इंग्लैंड इज डाउन एंड आउट, लेकिन वो 35 मिनट वो 31 गेंदें, वो 35 मिनट वो 31 गेंदें और इंडिया की 4 आउट हो गए। इंडिया 58 रन पे 4 आउट हो गया और 193 वो मीलों दूर दिखते हैं। अब सीधी सीधी बात है, आखिरी दिन है, इंग्लैंड को 7 आउट करने हैं और आप जानते हैं हमारी टेल जो है माशाअल्लाह है, तो 2 विकेटें वो भी हैं। भारत को 135 रन बनाने हैं, विकेट आसान नहीं है। आज आपने चौथे दिन देखा ना, वो जो डेंट्स के कारण विकेट ना रिज की तरह बन जाती है और कुछ कुछ गेंदें उठ रही हैं, कुछ कुछ गेंदें नीचे रह रही हैं और रन स्कोरिंग इतनी आसान नहीं है। अब सवाल यह है कि हुआ क्या भाई, जब करुण नायर और केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे, जैसे मैंने कहा इंग्लैंड छोड़ चुका था, 1 फाइनल गो, आधा घंटा रह गया जी, चलो जवानों लड़ते हैं। करुण नायर ने ना एक ट्वीट किया था कुछ साल पहले कि टेस्ट क्रिकेट प्लीज मुझे एक मौका दो, उनको 6 मिल गए। मैं अब तक करुण नायर के साथ था, मैं लड़ता था कि नहीं यार इनको